Good morning, students. Class 12th Mathematics, Chapter 1 Relation and Functions. We have already completed the topic relation, types of relation. Then now we start what is function and types of functions. फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा है, हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ फंक्शन है, बट टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले आपको फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए. व्हाट इज़ अ फंक्शन? मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा. फंक्शन इज़ लाइक ए कंप्यूटर. फंक्शन एक कंप्यूटर की तरह है जो इनपुट लेता है और उस फंक्शन के अंदर प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट में आउटपुट मिलता है. इनपुट होता है वैल्यू ऑफ एक्स. इनपुट क्या होता है? एक्स की वैल्यू. आउटपुट होता है वैल्यू ऑफ वाई. इनपुट होता है एक्स की वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करते हैं, जो फंक्शन हमें डिफाइंड वैल्यू देता है, एंड दैट इज नोन एज डोमेन. और दैट वैल्यू ऑफ एक्स जब हम फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन के अंदर प्रोसेसिंग होती है, जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई आती है. वैल्यू ऑफ वाई विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज. उसको हम किसका नाम देते हैं? रेंज का नाम देते हैं. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज. डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स जो हम फंक्शन में पुट करते हैं और पुट करने के बाद जो हमें डिफाइंड वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड डोमेन. और पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेंज. वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन होता है, वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास रेंज होता है. टाइप ऑफ फंक्शन, ये हमारा स्टार्ट टॉपिक है. वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. बट एज अ नेम इंडिकेट वन. पहले तो आप सिंपल इस चीज़ पे ध्यान दें कि एक्स टू वाई. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने कहा ये एक्स टू वाई एक फंक्शन है. मैंने कहा वैल्यू 1 2 3 1 को मैंने किसी भी फंक्शन में पुट किया, मेरे पास रिजल्ट ए आ गया. 2 को मैंने फंक्शन में पुट किया, बी आ गया. 3 को मैंने फंक्शन में पुट किया, सी आ गया. सिंगल वैल्यू मैप विथ सिंगल वैल्यू. सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स मैप विथ सिंगल वैल्यू ऑफ वाई. दैट फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन. सिंगल वैल्यू सिंगल को मैप कर रही है. जैसे एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक्स लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. x1 और x2 दो वैल्यूज ली कैपिटल एक्स की, दोनों पे फंक्शन लगाया, लगा के f ऑफ x1 आ गया, इसको लगा के f ऑफ x2 आ गया. अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं दोनों भी डिफरेंट होंगे. तो लेट f इज इक्वल टू एक्स टू वाई be defined to be one or injective function if the images of distinct elements of x under f are distinct. इसका मीनिंग क्या है कि हमने x में के दो वैल्यूज ले लिए x1 x2, उस पर फंक्शन अप्लाई किया और आ गया f ऑफ x1 f ऑफ x2. अगर ये दोनों इक्वल हैं, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों इक्वल हैं, देन x1 इक्वल टू x2 भी सेम होगा. तो फंक्शन हमारा क्या है? 1 है. अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों इक्वल हैं, वहाँ से x1 और x2 भी सेम होगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? 1 हो गया. इधर देखिए एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा एक्स टू वाई एक फंक्शन है. 1 एक्स की वैल्यू को फंक्शन में पुट किया, मैंने कहा एफ ऑफ 1 मेरे पास क्या आ गया? ए आ गया. मैंने 2 पुट किया, एफ ऑफ 2 मेरे पास बी आ गया. 3 पुट किया, एफ ऑफ 3 मेरे पास क्या आ गया? 3 आ गया. ठीक है. एवरी, ये भी ध्यान रखें, एक्स की हर वैल्यू का वाई के अंदर हर वैल्यू की, एक्स की हर वैल्यू की इमेज वाई सेट में प्रेजेंट होनी चाहिए. सिंगल एलिमेंट के सिंगल इमेज, दिस इज इमेज सेट. ये हमारा इमेज सेट है. ठीक है, जिसे कॉल्ड वन फंक्शन. अब इस वाले केस में देखिए, मैंने कहा एक्स टू वाई यानी फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. मैंने 1 वैल्यू पुट की फंक्शन में, मेरे पास ए आ गया. 2 पुट किया, बी आ गया. 3 पुट किया, सी आ गया. 4 की कोई भी इमेज यहाँ नहीं पड़ी है, तो इट इज नॉट 1 ये 1 नहीं है. अभी मैंने बताया था फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई. देखो फॉर एवरी एक्स होना चाहिए, 4 एलिमेंट की इमेज यहाँ पर नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए 1 फंक्शन. क्लियर है बेटा? अब आता है ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन. पहले एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे. ऑन टू का मतलब क्या है? इधर देखिए, ऑन टू का मतलब क्या है कि ये एक्स टू वाई फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, हर वो वाई की वैल्यू जो कैपिटल वाई में पड़ी है उसकी प्री इमेज एक्स में पड़ी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या? ऑन टू है. हर एलिमेंट वाई, हर वो वाई जो कैपिटल वाई के अंदर पड़ा है, तो उसकी प्री इमेज कैपिटल एक्स में पड़ी है, तब हमारा फंक्शन क्या है? ऑन टू है. अब ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इट इज़ नॉट 1.
इज नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन टू। एक और आसान तरीका बताता हूँ, अगर इसका रेंज निकालें, रेंज होता है रिजल्ट, 1 का वैल्यू है A, 2 की इमेज है B, 3 की इमेज है C, तो रेंज में आ गई 3 वैल्यूज A B C, रेंज में आ गई 3 वैल्यूज A B C। लेकिन कोडोमेन होता है होल सेट B, होल सेट B को हम कोडोमेन बोलते हैं। ये सेकंड सेट है ना B, इस पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन में आ गया A B C D, लेकिन रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन टू। दिस इज द गोल्डन रूल टू चेक वेदर ए फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। आपने क्या करना है, रेंज निकाल लेना है और कोडोमेन देख लेना है। रेंज होता है रिजल्ट, 1 का इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है, तो रेंज में ABC आ गया। कोडोमेन होल सेट B, ये पूरा सेट कोडोमेन है, उसमें आ गया ABCD, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इस वाले केस में रेंज क्या है, ABC, रेंज क्या है ABC, कोडोमेन क्या है ABC। रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल है। कोडोमेन होता है होल सेट B, होल सेट B को कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो इट इज ऑन टू, यस इट इज ऑन टू फंक्शन। ये हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है बेटा। बट इट इज़ नॉट 1 1, ये वाला एग्जाम्पल 1 1 नहीं है क्योंकि 4 की इमेज यहाँ पर नहीं है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। अब डेफिनेशन ईजिली समझ आ जाएगी। ए फंक्शन f from x to y is said to be onto or surjective if for every element of y there is a image of some element of x under f, ठीक है। दैट इज फॉर एवरी y belongs to capital Y there exists an element x such that fx equal to y then function is onto or surjective। सिंपल डेफिनेशन क्या है, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। एक फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब उसका रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हाँ जी, अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r2r given by fx equal to greatest integer is neither 1 1 और on टू। ये x के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग है जिसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x हो, या तो x के इक्वल हो या लेस देन x हो। बेटा इधर देखिए एग्जाम्पल दिया, 2 का ग्रेटेस्ट क्या होगा 2, अगर अंदर इंटीजर पड़ा है, अगर x इंटीजर है तो आंसर वही आ जाएगा। 2.1 है तो उससे छोटा इंटीजर 2, 2.9 है ना तो उससे छोटा इंटीजर 2 आएगा। 0 का ग्रेटेस्ट 0 आएगा, 0.1 है तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा 0, उससे छोटा इंटीजर। 0.9 है तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2 का ग्रेटेस्ट 2 है, 2.1 का भी 2 है, 2.99 का भी 2 है, 0 का ग्रेटेस्ट 0 हो गया, 0.1 लिया तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आ गया 0, ठीक है। क्योंकि बेटे मैंने कहा इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो वो इंटीजर आ जाएगा, अगर वो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, मीन्स मान ली कोई भी रियल वैल्यू है तो उससे छोटा इंटीजर आ जाएगा। अब 2 का भी इमेज 2 है, 2.1 की इमेज 2 है, 2.99 की इमेज 2 है, ऐसे तो बहुत सारी इन्फाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो मैनी वैल्यूज ऑफ x, ये x है, मैनी वैल्यूज ऑफ x, देखो x की मैनी वैल्यूज 2, 2.1, 2.99 कोरस्पॉन्ड टू सिंगल वैल्यू इन y, सिंगल वैल्यू क्या 2 को कोरस्पॉन्ड कर रही है। सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फॉर ऑन टू। रेंज क्या है अभी बताया, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर। कोडोमेन क्या, होल सेट B। देखो फंक्शन होता है ये A to B, ये दिस इज कोडोमेन, ये पूरा हमारा क्या है कोडोमेन है। कोडोमेन क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज रिजल्ट में क्या आ रहा है, इंटीजर्स, और इंटीजर कभी रियल नंबर के इक्वल होंगे नहीं। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, तो इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर है बेटा। बाइजेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f इज इक्वल टू r to r, real to real, given by fx equal to modulus of x is neither 1 1 nor on टू, where modulus फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 है, प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ध्यान दें, मैंने कहा सिंपल आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x गिवन है। मॉडुलस मीन्स अगर -2 है तो उसका आंसर क्या होगा, +2, +2 है तो उसका आंसर +2 है। -2.1 है तो भी उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारे पास, +2.1 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए -2 पे भी आंसर 2 आ रहा है, +2 पे भी आंसर 2 आ रहा है। 0 है, 0 का मॉडुलस क्या है, 0 है, ठीक है। -1.1 है तो उसका मॉडुलस 1.1 है। अब आप देखिए इट इज़ नॉट 1 1, 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि देखो -2 अगर x है तो उसकी मॉडुलस में वैल्यू +2 आती है, +2 x है तो मॉडुलस में +2 आती है। मैनी वैल्यूज x की मैनी वैल्यूज
y की सिंगल वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रही है। मैनी वैल्यू ऑफ f कोरस्पॉन्ड टू सिंगल वैल्यू इन y, सो इट इज़ नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं है। ऑन टू में रेंज क्या है? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? रिजल्ट में देखिए आपके पास या तो जीरो आ रहा है या पॉजिटिव रियल आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ रहा। रेंज क्या है? रिजल्ट में क्या आ रहा है बेटा? या तो जीरो आ रहा है या पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट इज 0 to infinity। कोडोमेन होता है होल सेट बी, ये सेट ए टू बी है, ये दिस होल सेट बी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन क्या है? होल सेट बी, और वो क्या है? बी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। Question 5, show that the signum function given by f equal to r to r given by fx equal to 1 if x greater than 0। fx 0 है अगर x equal to 0 है, fx की वैल्यू -1 है अगर x नेगेटिव है, लेस देन 0 है, ठीक है। इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ये मुझे प्रूव करना है। 4 1 1 बेटा अब आप देखिए इस डेफिनेशन को देखिए, x कोई भी 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मीन्स 1 2 3 4 5 10 कुछ भी 100 100.5 कुछ भी हो जाए, x कोई भी 0 पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। मीन्स f10 ले लिया, f10 भी 1 है, 100 ले लिया, f100 भी 1 है, f1.1 ले लिया तो भी आंसर 1 है। ठीक है, क्लियर है बेटा? देखो 1.1 पे भी 1 है, 10 पे भी 1 है, 100 पे भी 1 है। x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज, x की मैनी वैल्यूज y की सिंगल वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, -2 ले लिया, x कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले ली, रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। नेगेटिव में -2 ले लिया, f ऑफ इसको उस x को इस फंक्शन में पुट किया, f ऑफ -2 भी -1 है, -2.5 लिया तो भी -1 है, -100 लिया तो भी -1 है। तो देखो मैनी वैल्यू ऑफ x कोरस्पॉन्ड टू सिंगल वैल्यू इन y। ठीक है, x 0 लिया तो फंक्शन 0 है, तो इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि x की मैनी वैल्यूज y की सिंगल वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रही है। इट इज़ नॉट 1 1। 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। 4 ऑन टू रेंज में रिजल्ट में ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। देखो या तो -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है। रेंज में रिजल्ट में -1 0 और 1, दिस इज रेंज। कोडोमेन होता है होल सेट बी, ये ए टू बी है, होल सेट बी, ये होल सेट बी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए बेटा और मुझे सेंड कीजिए। ओके बेटा।